सो हमारे पास आज इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और यही एक प्रॉब्लम कई सारी प्रॉब्लम का एक ओवरऑल कंसेप्ट है, ओवरऑल निचोड़ है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि एक इन्फाइनाइट वायर है और उसमें करंट चल रहा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसकी बी दूरी पे एक स्क्वायर फ्रेम रखा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है आर। तो बताइए इस वायर और इस वायर में करंट ऐसे चल रहा है, तो बताइए इस वायर की वजह से नेट फ्लक्स क्या बनेगा स्क्वायर पे। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स तो नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमें पता है, बी इंटू एरिया। अगर ये वायर इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लगाने जाएगी तो उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वायर से स्क्वायर फ्रेम का हर एक पार्ट अलग अलग दूरी पे है। स्क्वायर फ्रेम यूनिफॉर्म दूरी पे नहीं है, उसका हर एक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। यानी कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से स्क्वायर फ्रेम पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल। तो किस तरह से काम करेगी ये, इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जब मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर की वजह से किसी लूप पे वेरिएबल लग रही हो, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, तो क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स थिकनेस की क्या कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रिप। तो ये हो गया डी एक्स। तो क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी, इस डी एक्स पार्ट पे। अब आपने सारा कुछ भूल जाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक वायर है और एक डी एक्स मोटाई की स्ट्रिप है जो कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है। तो ये साइड हो गई ए और ये होगी डी एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो म्यू नॉट आई बाय आर कितना हो गया, एक्स। आगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे फ्लक्स कितना लगेगा, स्मॉल, इस स्ट्रिप के ऊपर बी इंटू में एरिया, स्ट्रिप का एरिया कितना है, ए डी एक्स। ओके, अब ये स्ट्रिप का एरिया ए है। अब शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए वायर को मैं 0 0 मान लेता हूँ। तो जहाँ से स्क्वायर फ्रेम शुरू हो रहा है यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, b कोमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a प्लस बी कोमा 0, क्योंकि हमें जो दूरी होती है वो कहाँ से लेनी पड़ती है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से इस साइड की ए बी सी डी, ओरिजिन से ए डी साइड की दूरी क्या है, b, और ओरिजिन से बी सी साइड की दूरी क्या है, a प्लस बी। तो हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, b से लेकर के a प्लस बी तक। तो ये हमारे पास होगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ले ली और इस स्ट्रिप के ऊपर, सिर्फ इस छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर हमने क्या बना दिया, फ्लक्स बना दिया। तो अब आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो चलिए डी फाई का इंटीग्रेट हो गया, फाई म्यू नॉट आई ए 2 पाई डी एक्स बाई एक्स का होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बी से लेके ए प्लस बी। तो वैल्यू डाल दीजिए। तो ये हो गया एल एन अपर लिमिट डिवाइड बाय दिस। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। व्हाट डू वी हैव, 1 प्लस बी बाय ए। सो दिस इज द नेट फ्लक्स मैग्नेटिक ऑन द लूप बाय द इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कॉमन कंसेप्ट हो चुका है। अभी ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाते हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे एडवांस हो, चाहे कोई भी हो। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हमारे से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो इन लूप में। तो ईएमएफ क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा फाई को, क्या है जी हमारे पास, फाई म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई नेचुरल लॉग 1 प्लस बी बाई ए। तो अगर मैं देखूँ तो इन सारों में से वेरिएबल क्या है, देखिए पीछे चलते हैं। ये है वेरिएबल करंट, किसका फंक्शन है करंट, टाइम का।
तो करंट अंदर आ जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट ए बाय 2 पाई ए प्लस बी बाय, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे बी आएगा, आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो ये आ जाएगा ए बाय बी, ये छोटी सी मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिए, ए बाय बी एंड नीचे बी। कोई नहीं, ये हो गया डी बाई डी टी। करंट की वैल्यू क्या थी, आई नोड साइन ओमेगा टी। मैं इसको के लिख लेता हूँ ताकि मुझे इसे बार बार लिखने की जरूरत ना है। तो माइनस के आई नोड बाहर आ गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया माइनस के आई नोड कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। और अब इस सारे के की वैल्यू को हम रख देते हैं, म्यू नॉट ए बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ए प्लस बी बाई बी कॉस ओमेगा टी। तो मैग्नीट्यूड में आप लें तो माइनस साइन हटा सकते हैं, नहीं तो दिस इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इसमें हीट डेवलप कितनी होगी। पार्ट सी में हीट डेवलप्ड इन टाइम 0 to 20 पाई बाई ओमेगा। तो इसमें हीट डेवलप निकालनी। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, समय के साथ साथ वोल्टेज चेंज होती रहेगी। तो ऐसे केस में हीट कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर बाय आर डी टी, इंटीग्रेशन मेथड से आती है। तो डी एच वी स्क्वायर, अब वी में आधी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट है मेरे पास, मैं इसको पी मान लेता हूँ, पी कोस ओमेगा टी। आर बाहर आ गया, डी टी। तो डी एच का है, तो ये हो गया 1 बाय आर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से लेके 20 पाई बाय ओमेगा तक। तो इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट आप अपना देख सकते हैं कहीं, मैं इसमें प्रूव नहीं कर रहा है इसका इंटीग्रेट, बट आप इसका इंटीग्रेट याद रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ये होता है टी बाई 2, ओमेगा टी बाई 2। यहाँ पे ओमेगा भी है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी बाई 2। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट आप इसका याद कर सकते हैं। बस अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट हो गया यहाँ पर पी स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर बाई आर, और इसकी वैल्यू हो गई टी बाई 2, 0 से लेके 20 पाई बाय ओमेगा तक। तो पी स्क्वायर, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर बाय 2r 20 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस अब पी की वैल्यू डाल देते हैं और ये सोल्व हो जाएगा। म्यू नोड ए आई नोड ओमेगा स्क्वायर, और क्या है इधर वैल्यू, 2 पाई नेचुरल लॉग, इसका भी स्क्वायर आएगा, नेचुरल लॉग का भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है 20 पाई बाई ओमेगा। तो हम h इक्वल टू 5 म्यू नोट स्क्वायर ए स्क्वायर आई नोट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई आर, आर इज द रेसिस्टेंस, मैंने कैपिटल आर लिया, पे क्वेश्चन में स्मॉल आर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रेसिस्टेंस चाहिए, दिस ए प्लस बी बाय बी। सो दिस इज द आंसर एंड द कंप्लीट कंसेप्ट। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने डायरेक्ट कर दी थी, और वो ये था कि इसका इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेट मैं इसको 2 मिनट सोल्व कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, मैथमेटिक्स में एक इक्वलिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 प्लस कॉस
2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर के फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसे सिंगल पावर में लाना पड़ता। तो अलग अलग कर दीजिए, ये हो गया डी टी और ये हो गया टी डी टी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी टी का क्या हो जाएगा टी, कॉस का क्या हो जाएगा ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तब लिमिट लगा दीजिए इसमें, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 20 पाई बाई ओमेगा। मैं लिमिट चेक कर लेता हूँ, 20 पाई बाई ओमेगा। तो देखते हैं इसके अंदर, एक लिमिट फिर से चेक कर लो। यस, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इस वाली में तो अपर लिमिट डालिए, तो देखिए इंटीग्रेट आ गया ना टी बाई 2। बट इसको भी सोल्व करते हैं, ये 0 आना चाहिए। तो ये हो गया 1/2, इसमें तो लिख दी मैंने वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ओमेगा, नीचे कॉमन आ गया, साइन 2 ओमेगा टी, टी की वैल्यू कितनी है 20 पाई बाई ओमेगा, और साइन 0, ओमेगा से ओमेगा कट गया, साइन 40 पाई, इवन मल्टीपल पे साइन 0 होता है, तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बचा क्या टी बाई 2, ये टी तो था, तो ये इंटीग्रेट आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया। तो ये एक इंटीग्रेशन मेथड है इसका, जो बता दिया है, और ये मैंने डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके 3 पार्ट के आंसर हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा से ट्राई करके देखें, एंड द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। तो देखते हैं इसके बाद बाकी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ जो सारे कंसेप्ट कंटेन करे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।